अरे स्पेस फैंस, कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में घूमने का कैसा होगा? लंदन के साइंस म्यूजियम के दो वैज्ञानिक लोगों को एक कमाल के वर्चुअल टूर पे ले गए। उन्होंने एलीट डेंजरस नाम का एक वीडियो गेम इस्तेमाल किया। ये बहुत रियलिस्टिक है और हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दिखाता है। उनका ट्रिप अब्राहम लिंकन स्पेस स्टेशन से शुरू हुआ। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो लोग मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और एक ब्लैक होल तक गए। एलीट डेंजरस कोई आम गेम नहीं है। ये मानो स्पेस के बड़े और सटीक मॉडल में घुस जाने जैसा है। आप अपना स्पेसशिप उड़ा सकते हैं, प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऑनलाइन दूसरे प्लेयर्स से भी मिल सकते हैं बिना अपनी कुर्सी छोड़े। असली स्पेस एक्सप्लोरर बनने का इससे करीब और कुछ नहीं। यही इस टूर को खास बनाता है। साइंटिस्टों ने इस गेम से सबको दिखाया कि असल जिंदगी में इन जगहों पर जाना कैसा होगा। पहला स्टॉप, मून, हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी, जो रात में चमकता है और सदियों से इंसानों की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। हम सब जानते हैं कि यह क्रेटर्स से भरा है, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। हर गड्ढा चांद के इतिहास की एक कहानी बताता है। पर साइंटिस्टों ने बताया कि वहां रहने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ऑक्सीजन, पानी और सुरक्षित घर, इन सब की प्लानिंग करनी होगी। फिर वो लोग मार्स, लाल ग्रह पर पहुंच गए। ये ग्रह हमेशा से इंसानों के लिए एक रहस्य रहा है। उन्होंने वहां इंसानों की कॉलोनी बनाने की बात की। सोचिए, एक दिन हम वहां अपने घर बना सकते हैं, नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सोचो, किसी और प्लेनेट पर रहना, वहां की रातें, वहां का आसमान, सब कुछ कितना अलग होगा। उसके बाद वो गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न पर गए, जो हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह हैं। यहाँ बड़े बड़े तूफान और ढेरों मून हैं। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। साइंटिस्टों ने यह भी बताया कि जूस मिशन अभी जुपिटर के मून्स को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है। ये मिशन हमें वहां की बर्फीली सतहों और छुपे हुए महासागरों के बारे में जानकारी देगा। आखिर में वो सबको एक ब्लैक होल पर ले गए, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के पास समय और स्पेस दोनों ही बदल जाते हैं। यहां विज्ञान भी चौंक जाता है। पूरे टूर में ये स्पेस एक्सपर्ट्स ने बहुत से मजेदार फैक्ट्स बताए। जैसे, क्या आपको पता है कि मार्स पर कभी धरती जैसे नदियां और समुद्र हो सकते थे? उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन के निशान कैसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने स्पेस में रहने की मुश्किलों के बारे में भी बात की, जैसे हम खाना कैसे उगाएंगे या रेडिएशन से खुद को कैसे बचाएंगे। ये साइंस लेसन और एडवेंचर दोनों एक साथ था। जैसे जैसे हम स्पेस को और एक्सप्लोर करते हैं, एक बड़ा सवाल आता है, इसका मालिक कौन है? टूर पर साइंटिस्टों ने स्पेस की ओनरशिप की मुश्किलों के बारे में बात की। ये एक पेचीदा मामला है जिसका आसान जवाब नहीं है। जैसे जैसे हम स्पेस में और प्रोब्स, टेलीस्कोप्स और लोग भेजते हैं, ये सोचना जरूरी है कि वहां किसका ही क्यों है और वो क्या कर सकते हैं। ये एक तरह से एकदम नई दुनिया के नियम बनाने जैसा है। जब उनसे पूछा गया कि वो स्पेस में कहां जाना चाहेंगे, तो साइंटिस्टों का जवाब हैरान करने वाला था, वीनस। अब वीनस बहुत गर्म और जहरीला है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले ये धरती जैसा रहा होगा, समुद्रों के साथ और शायद जीवन भी। साइंटिस्टों का सपना है वीनस को समझना, कि क्या हुआ और क्या धरती का भी ऐसा ही हश्र हो सकता है। अगर आप कभी लंदन साइंस म्यूजियम जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। चाहे आप विज्ञान के शौकीन हो या बस जिज्ञासा से आए हो, ये जगह आपको हैरान कर देगी। उनके पास अपोलो 10 कैप्सूल जैसे कमाल की स्पेस आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान ने कितनी दूर तक सफर किया है। ये वही कैप्सूल है जो अपोलो 11 लैंडिंग से ठीक पहले मून के चारों ओर गया था और जिसने चांद पर उतरने का रास्ता तैयार किया। यहां आप बच्चों और परिवारों को इन ऐतिहासिक चीजों को देखकर रोमांचित होते देख सकते हैं, जिससे विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति उनका प्यार और बढ़ता है। आप ब्लैक एरो रॉकेट भी देख सकते हैं, जो ब्रिटेन की अंतरिक्ष यात्रा का प्रतीक है। ये वही रॉकेट है जिसने ब्रिटेन का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और आज भी इसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। और 3 अरब साल पुराने मून के टुकड़े को देखना मत भूलना। इसे छूना तो मुमकिन नहीं, लेकिन पास से देखने पर लगता है जैसे आप इतिहास को महसूस कर रहे हैं।
ये सब चीजें इस बात की याद दिलाती हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और पुराना है, और हम उसमें कितने छोटे हैं। लंदन नहीं जा सकते? कोई बात नहीं। दुनिया घूमने के लिए आपको हमेशा हवाई जहाज की टिकट की जरूरत नहीं होती। आप एलीट डेंजरस जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन गेम्स के जरिए भी यूनिवर्स की सैर कर सकते हैं। ये गेम्स आपको एक वर्चुअल जहाज का कप्तान बना देते हैं, जहां आप अनगिनत तारों और ग्रहों की खोज कर सकते हैं। म्यूजियम के साइंटिस्टों की तरह जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं, आप भी अपने वर्चुअल स्पेसशिप में बैठकर उन सभी जगहों पर जा सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की थी। हर मिशन, हर यात्रा एक नई खोज की शुरुआत है। आप हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे जा सकते हैं और उन ग्रहों तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, और ऐसी चीजें देख सकते हैं जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी। नई आकाशगंगाएं, रहस्यमयी ग्रह और अनजाने तारे। तो अपनी कल्पना को उड़ान दो, गेम डाउनलोड करो और खुद को एक अंतरिक्ष यात्री की तरह महसूस करो। आज ही अपने कॉस्मिक एडवेंचर की शुरुआत करो, क्योंकि ब्रह्मांड की सैर अब सिर्फ एक क्लिक दूर है।